भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि जो दिवाली है वो इस बार क्लियर हो चुकी है। कब है दिवाली? 31 अक्टूबर को दिवाली का महापर्व आ चुका है। इस बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था सबके लोगों के मन में कि आखिर दिवाली जो है वो कब है, क्या वो 31 अक्टूबर को है, क्या वो 1 नवंबर को है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था, लेकिन अब जो कन्फ्यूजन है ना वो सारा का सारा दूर हो चुका है कन्फ्यूजन, और ये क्लियर हो चुका है कि जो दिवाली का जो महापर्व है वो कब होने वाला है। जो दिवाली का हमारा महापर्व है वो 31 अक्टूबर को ही होने वाला है। ठीक है, ये बात पूरी की पूरी क्या है, क्लियर हो चुकी है। अब क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताऊंगा। और आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ भी बताने वाला हूं जो कि आपको नहीं पता है। आपको मैं दिवाली का उपाय बताने वाला हूं। देखिए, आपको भी पता है कि जो दिवाली है वो दियों का एक त्यौहार है, ठीक है ना। दिया जलते हैं, दिया इससे प्रकाश होता है। तो मैं आज आपको ऐसी जगह बताने वाला हूँ घर की, जहाँ आपने रख दिया उसको, ठीक है ना। तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, और सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी, ठीक है ना। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता होगा। और ये पता ही है, आप लोग देखते भी हो गुरुदेव की कथा में, तो आपने देखा होगा गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। तो ये पिछले साल की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि क्या है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई, और उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने जो है पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, धन प्राप्ति हमको नहीं हो पा रही हमारे जीवन में, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे जीवन में धन प्राप्ति नहीं हो पा रही, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन में जो धन की कमी है ना वो दूर हो जाए और हमारे जीवन में भी धन आए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, कृपया करके कोई ना कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल इसको कर लेना दिवाली के दिन। और अगर दिवाली के दिन कर लिए ना, तो जो कोई भी इच्छा मनोकामना है मन में, सारी की सारी इच्छा मनोकामना जो है वो अवश्य रूप से जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को दिवाली के दिन इसको करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये लोग जाके दिवाली के दिन इसको करना शुरू कर दिए, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। दिवाली के बाद गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना और धन प्राप्ति जो कि नहीं हो पा रही थी ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना मात्र दिवाली के दिन पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। बस एक एक उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो करके दें लाइक, और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 7 दीपक लेने हैं। क्या लेना है? 7 दीपक लेना है। ठीक, दीपक आपने ले लिया 7। और जब आप 7 दीपक लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो दीपक है वो मिट्टी का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? मिट्टी का दीपक होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, आटे का दीपक ले लेते हैं, तो आपको आटे का दीपक नहीं लेना, आपको मिट्टी का दीपक लेना है। ठीक, मिट्टी का दीपक आपने ले लिया। अब मिट्टी का दीपक लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दीपक लिया, दीपक लेने के बाद उसमें जो घी आपको डालना है, तेल भूल कर भी मत डालिएगा। आपको क्या डालना है? आपको केवल और केवल घी डालना है। ठीक, घी भी डाल दिए। अब घी डालने के बाद आपको करना क्या है, जो बाती होगी वो गोल बाती होगी। लंबी बाती भी बहुत सारे लोग डालते हैं, जो कि आपको बचना है, लंबी बाती भूल के भी नहीं लेना है। ठीक, तो गोल बाती ले लिए। अब आपको देखिए करना क्या है। ठीक, सारी चीज़ ले लिए, मिट्टी के दीपक ले लिए, मिट्टी के दीपक के साथ साथ आपने गोल बाती ले ली, गोल बाती के साथ साथ घी ले लिया। ठीक, अब लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुँच जाना है। सबसे पहला तो आपको लेके पहुँचना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है। हमको थोड़ा साफ साफ बताओ
तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। तो खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। वो जो गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, पहला। दूसरा जो आपको दीपक है वो आपको कहाँ रखना है, माता शोक सुंदरी की जगह में। अभी मैं घर में भी आऊँगा कि आपको घर में कहाँ रखना है। तो पहला आपने बाबा भोलेनाथ के ऊपर रखा, दूसरा आपको कहाँ रखना है जो कि मैंने अभी आपको बताया, माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को माता शोक सुंदरी की जो जगह है ना वो पता ही नहीं होती कि आखिर माता शोक सुंदरी की जो जगह है वो होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको दूसरा दीपक अर्पित कर देना है। ठीक, उसके बाद जो हमारा तीसरा दीपक है, तीसरा दीपक आपको कहाँ अर्पित करना है, भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जैसे जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है ना, वैसे ही जलाधारी के बाएं साइड में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की। तो आपको करना क्या है, आपको जो तीसरा फूल है, ठीक है ना, वो आपको कहाँ अर्पित करना है, भगवान गणेश की जगह पे। बस वहाँ का काम हो गया। अब आपके पास कितने फूल बचे हैं, 4। अब घर आना है। घर आने के बाद आपको 2 फूल, सबसे पहले क्या करने हैं, 2 फूल आपको घर की चौखट के बाहर मतलब एक बाएं साइड और एक दाएं साइड शुभ लाभ लिख दीजिएगा। दोनों साइड, एक साइड शुभ लिख दीजिएगा, एक साइड लाभ लिख दीजिएगा, और दोनों साइड में आपको एक एक दिया क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अब अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, कितने दीपक हो गए हमारे पास, 5 दीपक होने के बाद आपको करना क्या है, अब आपको जो छठवां दीपक है वो आपको अपने घर की रसोई में, जहाँ माता अन्नपूर्णा का वास होता है, आपको रसोई में क्या करना है, अर्पित करना है छठवां दीपक। ठीक है ना। अब छठवां दीपक अर्पित कर दिया। अब जो आता है 7वां दीपक, जो कोई नहीं करता, इस जो 7वां दीपक है आपको अपनी तिजोरी को अर्पित करके, माता लक्ष्मी का स्मरण करके क्या करना है, भगवान गणेश का स्मरण करके आपको आरती गानी है। भगवान गणेश की जो आरती होती है ना, वो आपको भगवान गणेश की आरती गानी है और क्या करना है, अपनी तिजोरी पे फेर देना है और माता को बोलना है, माता कृपया करके आपका जो वास है वो इसमें करिए। इससे होगा क्या कि माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी आपके पास और आपको जो धन संपदा की दिक्कत चली आ रही वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपका जो जीवन है धन के लिए कभी भी दिक्कत में नहीं आने वाला। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।